सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 30 के बाद से चौपाइयां हैं, तो पढ़ते हुए चलेंगे और जिस चौपाई से हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से आज आरंभ कर देंगे। तो तदपि कही गुर बारहि बारा, समुझि परी कछुमति अनुसारा। भाषा बद्ध करबि मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कहिहूँ हे हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करहु कथा भव सरिता तरनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मूरि सुहाई। सोई बसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनि भ्रम भेक भुअंगिनी। तो अभी तक गोस्वामी जी ने राम के नाम का महात्म्य, महिमा और प्रभाव बताया। अब गोस्वामी जी राम कथा के प्रभाव को, उसकी महिमा को बता रहे हैं। राम कथा अर्थात भगवान की लीला। तो नाम रूप लीला और धाम, इन्हीं भगवान के इन्हीं चार गुणों का इसमें वर्णन है। तो अब भगवान की जो लीला है, जिसको कथा के रूप में कहा जाएगा, उसकी क्या महिमा है गोस्वामी जी ये बता रहे हैं। कहते हैं, असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुलहित गिरि नंदिन। असुर असुरों की सेना के समान नरक का नाश करने वाली है। यानी हमारे वो कृत्य जो हमें नरक का अधिकारी बनाते हैं, वही असुरों की सेना है। हम असुरों की सेना को अपने भीतर बैठाए हुए अपने इस जीवन में कर्म करते हैं। असुर यानी भोग प्रवृत्ति, दूसरे को कष्ट देने की प्रवृत्ति, दूसरे को प्रताड़ित करने की प्रवृत्ति। कहीं कहीं असुरसेन को असुरसेन राक्षस के नाम से भी कुछ विद्वानों ने इसकी व्याख्या की है। लेकिन अगर सामान्य अर्थ इसका जो समझ में आता है, तो असुर सेन सम, असुरों की सेना के समान जो नर्क का भागीदार बनाती है, उसका नाश करने वाली है। साधु विबुध कुलहित गिरिनंदन, और साधु रूपी देवता, तो जिनके मन चित्त स्वभाव विचार साधु सज्जनों के समान है, वही देवता है। तो हम ही अपने भीतर देवता हैं और हम ही अपने भीतर असुर हैं। तो असुर है तो हमारे कृत्य असुरों की सेना है। हमने अपने सब विचारों को, अपनी इंद्रियों को उन उस काम में लगा दिया है जो असुर प्रवृत्ति को सुख देते हैं, तो उनका नाश करने वाली है। और यदि साधु हैं तो विबुध कुल हित गिरि नंदिनी, तो उनके पूरे कुल का कल्याण करने के लिए, खाली उनका नहीं, उनके पूरे कुल का कल्याण करने के लिए गिरि नंदिनी यानी पार्वती जैसी है, पार्वती के दुर्गा रूप जैसी है। क्योंकि दैत्यों का संहार दुर्गा के द्वारा बताया जाता है जब हम शक्ति की आराधना करते हैं। तो एक तरह से हम देखें तो गोस्वामी जी न केवल वैष्णव और शैव के भाव को एक कर रहे हैं, शाक्यों के भाव को भी यहाँ पर उसी महिमा, उसी लीला, उसी महात्म्य के साथ जोड़ रहे हैं। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। संतों के समाज के लिए समुद्र से निकली हुई लक्ष्मी के समान है, और विश्व का भार उठाने में पृथ्वी के समान क्षमाशील है। कौन? भगवान की कथा। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो भगवान की कथा, कथा क्योंकि स्त्रीलिंग है। अब नाम हमने देखा, नाम पुल्लिंग है, तो वो नाम के साथ गोस्वामी जी ने जो जो उपमाएं ली, जो कहा, वो पुल्लिंग थे। और यहाँ पर असुर सेन, असुरों की सेना, तो ये सब स्त्रीलिंग है, सेना स्त्रीलिंग है। साधु विबुध कुल, साधुओं की जो बुद्धि है, चित्त बुद्धि है, उसके लिए पार्वती या दुर्गा, और संत समाज के लिए रमासी, और विश्व भार भर अचल क्षमासी, तो पृथ्वी, रमा और दुर्गा, इनके द्वारा गोस्वामी जी ने
राम कथा का बखान किया है, राम कथा के महत्व का बखान किया है। जमगन मुहुँ मसि जग जमुनासी, जीवन मुकुत हेत जनुकासी। यमदूतों के, जमगण यमगण, यमगण यानी यमदूतों के मुंह में स्याही मलने में यमुना के समान है। संसार में जो राम कथा का आनंद लेते रहते हैं और जीवन मुकुट है तो जनुकासी, तो अपने जो हम कर्म करते हैं उसके कारण ही या हम मुक्ति को प्राप्त करते हैं, या हम नरक के भोग को प्राप्त करते हैं, या स्वर्ग के भोग को प्राप्त करते हैं। तो जब यमदूत प्राणी के प्राण को लेने के लिए आते हैं, तो राम कथा यदि व्यक्ति सुन रहा है या सुना रहा है या मुंह से पढ़ रहा है, तो उन यमदूतों के मुंह पे कालिख लग जाती है, यानी उनकी बदनामी हो जाती है कि वो जिस कार्य के लिए गए थे उस कार्य को कर नहीं पाए, खाली हाथ खाली मुंह लौट आए अपना समूह लेकर के। तो इस प्रकार उनके लिए यमुना सिंह, अब ये पौराणिक कथा यमुना माता की कोई होगी जिसके बारे में जानकारी हमें विस्तृत नहीं है, जो अर्थ के अनुसार हम इसका वर्णन कर रहे हैं। और जीव को मुक्ति देने के लिए काशी के समान है। प्राणी मुक्ति के लिए अपने अंत समय में काशी में निवास कर लेता है कि काशी में प्राण निकलेंगे तो मुक्ति प्राप्त होगी। तो हर व्यक्ति काशी तो नहीं जा सकता है, और वहां पे भी गोस्वामी जी ने काशी की महिमा के लिए लिखा है कि शिव के पास राम नाम से, तो वहां राम नाम का उन्होंने ये प्रभाव बताया कि इस राम नाम के कारण ही, राम नाम के प्रभाव के कारण ही शंकर काशी में मुक्ति देने का प्रभाव अच्छा। वहां उत्पन्न कर पाते हैं। और राम कथा का क्या प्रभाव है कि वो चाहे जहां हो उसके लिए राम कथा वहीं पर काशी जैसी मुक्ति को प्रदान करने की क्षमता रखने वाली है। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, और राम को तो पवित्र तुलसी के समान प्रिय है। तो यहाँ पे तुलसी जो पौधा है, उसके उसको पवित्र पौधा मानते हैं, उसके तुलसी दल को पवित्र दल मानते हैं। और अभी गोस्वामी जी ने भांग और तुलसी की तुलना करके दो वनस्पतिक पौधों के द्वारा भी वहां पे भी देखिए भगवान के नाम का वर्णन किया था उन्होंने कि उस राम के नाम को लेने से तुलसीदास भांग से तुलसी हो गए। तो भांग से तुलसी हो गए यानी उनके गुण जो अवगुण थे वो सद्गुण में परिवर्तित हो गए नाम के प्रभाव से। तो उसी तरह से कथा का भी प्रभाव कम नहीं है, कथा का भी वही प्रभाव है, और भगवान को तुलसी की तरह प्रिय है। तुलसीदास सहित ही हुलसी की, और तुलसीदास का कल्याण करने के लिए तो अब यहाँ पे हुलसी तुलसी की माता से बहुत सारे विद्वान लिखते हैं कि तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी था, पर ये ज्यादा अधिक मुझे सटीक लगता है कि तुलसीदास ही तही हुलसी सी, ही का हुलसना मतलब हृदय का हुलस जाना, आनंद मग्न हो जाना, प्रसन्न हो जाना। तो तुलसीदास का कल्याण करने के लिए तो उनके हृदय को हुलसाने वाली है, अर्थात तुलसीदास जी राम कथा का जो निर्माण कर रहे हैं वो उनके हृदय को कितना आनंद उत्साह उल्लास प्रसन्नता दे रही है, देने वाली है। शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। और शिव को ये नर्मदा के समान प्रिय है, और शैल सुतासी पार्वती के समान प्रिय है। तो पार्वती शंकर को इतनी प्रिय है कि शंकर भगवान पार्वती को अपने वामांग में बैठा करके और राम की सुंदर कथा को उनको सुनाते हैं। और उस कथा को तो वो अपनी वाणी से कहते हैं, पर वाणी से कहने के बाद साथ साथ गोस्वामी जी बताते हैं ना कि जो मन का सरोवर है वो भी राम की कथा, राम की महिमा वही है जहां शंकर जी निवास करते हैं। उसी मान सरोवर से शंकर की वाणी के रूप में एक धारा लेकर के सरयू आती है जिसमें डुबकी लगाना, यानी शंकर के आस पास जो भी प्रकृति है वो सब राममय है शंकर के लिए। तो चाहे मानसरोवर हो चाहे सरयू हो, और शंकर को नर्मदा भी बहुत प्रिय है। तो नर्मदा को वरदान मिला हुआ है ना कि नर्मदा का हर पत्थर शिव है, नर्मदा का हर पत्थर शिव के समान पूजनीय है। तो शंकर उसमें डूबे रहते हैं, डूबे रहने का मतलब मगन रहते हैं। तो शंकर के लिए ये राम कथा नर्मदा के समान है,
जिस प्रकार नर्मदा नदी में पत्थर मग्न रहता है, निमग्न रहता है, उसी प्रकार भगवान शंकर इस राम कथा रूपी नर्मदा में सदा डूबे रहते हैं। सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि, सभी प्रकार की सिद्धियों को और संपत्ति की तो राशि है, सुख संपत्ति की राशि है ये राम कथा। सदगुण सुरगन अम्ब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परिमति सी। सदगुण रूपी देवताओं के लिए, सुरगण, सुरों के देवताओं के समूह, दिति और अदिति दो बहनें थी जो कश्यप मुनि की पत्नियां थी। अदिति से जन्म हुआ था देवताओं का और दिति से दैत्यों का। तो अदिति के जो पुत्र हैं, जो देवताओं के समूह हैं, सात्विक विचार के द्वारा जब कश्यप और अदिति पुत्र उत्पन्न करते हैं, तो ऐसे सात्विक विचारों के कारण देवताओं की उत्पत्ति होती है, जन्म होता है या इस संसार में आविर्भाव होता है। तो जब हमारी बुद्धि ऐसे सात्विक विचारों वाली होती है, जहां पे सात्विक अवस्था में होती है और विचार रूपी देवताओं का समूह वहां पर प्रकट होता है, वही सद्गुण के रूप में हमारे भीतर होता है। सद्गुण सुरगण अम्ब अदिति सी, उनके लिए अदिति की माँ के समान है, मतलब माता अदिति के समान है। अम्ब अदिति माँ अदिति के समान है। रघुबर भगत प्रेम परिमति सी, और राम की जो भक्ति है वो तो प्रेम की सीमा सी है। प्रेम की अगर कोई सीमा है तो वो राम की भक्ति ही है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुबीर बिहार। यहाँ पे गोस्वामी जी ने हर एक प्रसंग का, भगवान की लीला का हर प्रसंग का जो प्रतीकात्मक रूप आप ले सकते हैं अपने जीवन में, वो उन्होंने सब कुछ बालकांड के इस भाग में लिख दिया है कि राम कथा वो चित्रकूट चित चारु, ऐसे मनुष्य का जो देवताओं के समान है, जिसकी माता अदिति के समान है, जो सद्गुण धारण करने वाले हैं, जो साधु के समान है, उनके ही सुंदर चित्त चित्रकूट है, उनके ही सुंदर चित्त चित्रकूट है। और जहां राम की कथा रूपी मंदाकिनी बहती है, मंद मंद बहने वाली नदी, गंगा की वो धारा जो मंद मंद बहती है, वो राम कथा है। गोस्वामी जी ने रामायण में त्रिकूट, चित्रकूट और एक और कूट, 3 कूटों का वर्णन किया है। उसको हमने कहीं लिखा हुआ है नोट्स में हमारे, वो हम बताएंगे आपको। तो त्रिकूट पे लंका का वास है, चित्रकूट वो एक चित्त की ही अवस्थाएं हैं। जब तमोगुणी प्रधान है तो वो त्रिकूट है जहां लंका जैसा निर्माण होता है, और जब चित्त में सात्विकता है तो ऐसा चित्त जो है चित्रकूट के समान है, जहां पर तुलसी सुभग स्नेह बन। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर स्नेह का वन ही उस चित्रकूट का वन है, जहां पर सीता और राम विहार करते हैं, घूमते हैं। तो ये सब कुछ हमारे भीतर गोस्वामी जी ने बता दिया। हमारा बुद्धि और हमारे चित्त की बात कर दी, इसके पहले मन की बात कर दी थी उन्होंने। और रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमत तिय सुभग सिंगारू। राम का जो चरित इस कथा में बखाना जाएगा, चिंतामणि चारु, वो सुंदर चिंतामणि है। चिंतामणि एक तो मणि हो गई जिसका दीपक हो गया, जिससे प्रकाश होता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उस प्रकाश में जो जो हमें दिखे उससे हम चिंता में पड़ जाएं कि अरे बाप रे बाप, यहाँ तो बहुत ज्यादा जाल फैला हुआ है बंधनों का। तो राम की कथा, राम का जो चरित्र है वो सुंदर चिंतामणि है, जो चिंताओं से दूर करने वाली है चिंताओं को। संत सुमत तिय सुभग सिंगारू, और संतों की सुंदर बुद्धि ही उस स्त्री के समान है जिसका ये चिंतामणि श्रृंगार है। तो यहाँ पर हम देखें कि क्या श्रृंगार है, बुद्धि स्त्रीलिंग है, तो जो संत लोग हैं उनकी बुद्धि रूपी स्त्री का श्रृंगार करने के लिए राम का चरित्र सुंदर चिंतामणि है। उसका वहां पर मुकुटमणि होती हैं, हीरे जवाहरात लगते हैं, लेकिन जो सबसे सुंदर श्रृंगार होता है बुद्धि का, वो रामचरित्र रूपी चिंतामणि के द्वारा होता है। जन मंगल गुण ग्राम राम के,
दान मुकुति धन धर्म धाम के, जो राम के गुणों के समूह है। अब राम कथा होगी तो उसमें राम का चरित्र बखाना जाएगा। जब राम का चरित्र बखाना जाएगा तो चरित्र में उनके गुण समूह आते जाएंगे। तो राम के जो गुणों के समूह इस कथा में कहे जाएंगे वो संसार का कल्याण करने वाले हैं और सब क्या क्या देने वाले हैं, वो दानी हैं। राम के गुण क्या क्या देते हैं, मुक्ति, धन, धर्म और धाम। तो हमें इस राम के गुणों के द्वारा क्या क्या प्राप्त हो सकता है, तो चार गोस्वामी जी ने लिखा कि नाम, रूप, लीला और धाम, इसका ही वर्णन है। तो जब चार चीजों पे आप चलेंगे, चाहे नाम को पकड़ेंगे, चाहे रूप को पकड़ेंगे, चाहे लीला को पकड़ेंगे, चाहे धाम को पकड़ेंगे, तो आपको चार वस्तुएं प्राप्त होंगी। मुक्ति प्राप्त होगी, राम का नाम लेने से मुक्ति प्राप्त होगी। राम के स्वरूप को जानने से धन प्राप्त होगा। वास्तविक धन जो सुखदाई है, जो चिंता हरण धन है, वो राम के रूप को समझने से होता है। और धर्म, जब भगवान की लीला को हम समझेंगे, उसको पकड़ेंगे, तो हम भी धर्म के मार्ग पर चल सकेंगे। और भगवान के धाम अयोध्या का वर्णन किया जाएगा। तो अयोध्या ही क्या है, अगर हम अयोध्या में वास करने के लिए इस राम कथा को जुड़ेंगे, उसमें प्रवेश करना चाहेंगे, तो हमें भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। बहुत सुंदर चौपाई है। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। अब जब हम संसार में आएंगे तो हमें कदम कदम पर गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। और गुरु के साथ साथ, क्योंकि हमारा शरीर हमारा गुणों से बना हुआ, जिन तत्वों से बना हुआ है वो गुण आधारित है, तो गुण आधारित होने के कारण वो उस गुणों से प्रभावित भी रहेंगे समय समय पर। तो न केवल हमारा मन, उस मन के कारण हमारा शरीर भी तरह तरह के रोगों से ग्रस्त होगा। तो शरीर के भी रोग होंगे हमें और मन के भी रोग होंगे। तो यहाँ पर भव भीम रोग के, संसार के भीम जो बहुत बड़े बड़े रोग हैं, उनके लिए ये जो राम कथा है, ये विबुध वैद्य, देवताओं के वैद्य के समान है। देवताओं के वैद्य, अब देवता तो अजर अमर हैं, उनको तो कोई रोग नहीं होता है, क्योंकि वो अश्विनी कुमार उनको ऐसा पथ्य देते रहते हैं कि उनको रोग ही नहीं होता है। रोग तो पृथ्वी का एक कारण है ना, यहाँ पर ही रोग वोग होते हैं। तो उनके लिए देवताओं के वैद्य के समान है। और जो मनुष्य भगवान से जुड़ने के लिए ज्ञान का सहारा लेंगे, वैराग्य का सहारा लेंगे या योग का सहारा लेंगे, उनके लिए सदगुरु है। तो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि खाली जो कथा सुन रहे हैं उन्हीं के सहायक होगी। जो ज्ञान मार्गी हैं, जो वैरागी हैं, जो योगी हैं, उनके लिए भी ये भगवान राम की कथा, भगवान राम के गुण, अब गुणों की बात हो रही है, जग मंगल गुण ग्राम। तो भगवान के जो गुण हैं, वो ज्ञानी अगर उन गुणों को अपनाएगा तो उसको ज्ञान की प्राप्त होगी। वैरागी तो भगवान के क्या गुण देखेगा कि अयोध्या को छोड़ के ऐसे चले दिए कि कभी पीछे पलट के देखे भी नहीं। तो ये वैराग उसको वैरागी बनने में सहायक होगा। और योग के भी जो योगी लोग करते हैं, भगवान राम, योगी सदा एक भाव में रहता है। योगी को किसी वस्तु से, सांसारिक वस्तु से, भौतिक वस्तु से कोई आसक्ति नहीं होती है। तो उनके लिए भी सदगुरु के समान है। आगे देखेंगे तो सदगुरु और वैद्य दोनों का गोस्वामी जी वर्णन करेंगे। हनुमान जी से जब रावण कहता है कि मिला हम ही गुरु वानर, ऐसे करके है ना चौपाई, तो गुरु सामने भी होता है, लेकिन जब चित्त चित्त वैसा नहीं है, मन वैसा नहीं है, कर्म वैसा नहीं, तो सामने बैठा। और क्या कहते हैं हनुमान जी वहां सुंदरकांड में, जरूर इसको ध्यान रखिएगा कि जो सदगुरु की बात गोस्वामी जी ने कही, तो वो सब कुछ हनुमान जी लेकर के जाते हैं रावण के दरबार में, रावण के सामने। लेकिन सामने खड़े हुए गुरु को, और गुरु है, शंकर को वो गुरु मानता है, और गुरु सामने खड़े हैं, लेकिन अहंकार का जो अंधकार है वो अपने गुरु को साक्षात देख के भी नहीं पहचान पाता है। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। अगर सीता राम से प्रेम उत्पन्न करना चाहते हैं, तो ये भगवान के जो गुण समूह हैं, ये माता पिता के समान है।
हम भगवान के गुणों को यदि सुनना शुरू करेंगे तो ये माता पिता के भांति हमारे मन में सीताराम के प्रति प्रेम को उत्पन्न करेंगे। और बीज सकल व्रत धर्म नेम के, व्रत क्या है? संकल्प, अच्छे कार्य को करने के लिए लिया जाने वाला संकल्प व्रत है। व्रत ये नहीं है कि हम व्रत रखेंगे तो भूखे रहेंगे, अन्न नहीं खाएंगे तो कुछ दूसरा दूसरा खाएंगे, तो संकल्प तो टूट गया। मौन व्रत लेते हैं तो ये संकल्प लेते हैं हम आज नहीं बोलेंगे। अन्न का व्रत लेते हैं तो हम अन्न नहीं खाएंगे, आज फलहार खाएंगे। निर्जल व्रत लेते हैं तो हम जल तक का भी, ये संकल्प है, छोटे छोटे संकल्प हैं जो हमें बड़े संकल्पों के लिए, हमें छोटी कक्षाएं हैं, ये आरंभिक प्राइमरी कक्षाएं हैं। अगर हम इन्हीं में फेल हो जाते हैं तभी तो बार 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 इन कक्षाओं में फिर से पढ़ते रहते हैं और उनको फिर से सीखने का प्रयास करते रहते हैं। बीज सकल व्रत धर्म नेम के, तो व्रत के, धर्म के और नियम के, इन सब के लिए बीज है, बीज के समान है। अगर राम के गुण रूपी बीज को हम अपने भीतर बीजारोपित कर देंगे तो उससे जो अंकुर फूटेंगे वो यही अंकुर फूटेंगे कि हमें व्रत, धर्म, नियम, योग, वैराग्य, ज्ञान, जो हम कामद कहा ना, यहाँ देखिए उन्होंने कहा कि राम कथा कलि कामद गाई, कलयुग में कामधेनु गाय के समान है, सारी कामनाओं को देने वाली। तो कामनाएं कौन सी? वो कामनाएं यहाँ पर ये भी इच्छा ही है। मनुष्य इच्छा से मुक्त नहीं हो सकता है। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। भगवान के जो गुण समूह है वो पाप, संताप और शोक का नाश करने वाले हैं। प्रिय पालक परलोक लोक के, इस लोक में और उस लोक में, दोनों में हमारा पालन करने वाले हैं और प्रेम से पालन करने वाले हैं। ये नहीं कि जिम्मेदारी आ गई अब तो इसको निभाना पड़ेगा, बहुत प्रेम से पालन करने वाले हैं। सचिव सुभट भूपति विचार के, विचार रूपी राजा के ये मंत्री भी हैं और योद्धा भी हैं। अब विचार रूपी राजा दशरथ राजा है, एक विचार दशरथ है और एक विचार दशानन है, दोनों राजा हैं। दोनों 10 इंद्रियों को धारण करने वाले प्राणी हैं और एक के मंत्री हैं सुमंत्र और वो योद्धा भी हैं। यानी उनमें मंत्रणा की शक्ति तो है ही, युद्ध करने का कौशल भी है। और राजा दशरथ बारंबार सुमंत्र से मंत्रणा करते हैं और सुमंत्र को कुछ करने को कहते हैं। और वहां दशानन है जो मंत्री बैठे हैं और मंत्री उसको बताते हैं और वो नहीं सुनता है। तो हमारा चित्त ही हमें हमारे सुमार्ग की ओर ले जाता है और हमारा जो चित्त है वो ही हमें कुमार्ग की ओर ले जाता है। तो सचिव सुभट भूपति विचार के, तो विचार ही राजा है। अब हमारा विचार में ही राम उत्पन्न होंगे, विचार ही हमारे दशरथ बनेंगे और बुद्धि हमारी कौशल्या बनेगी, तो हमारे हृदयांगन में राम का अवतरण होगा। इसका सीधा सीधा इतना ही तात्पर्य है। कुंभज लोभ उदधि अपार के, अब बुद्धि हो गई, हृदय हो गया, लेकिन जो कुंभज, जो घट शरीर को भी कहते हैं और घट उदर को भी कहते हैं, तो वो जो लोभ का घड़ा है वो पूरा नहीं होता। हमारे पेट कितना खाते हैं, इतने बड़े बड़े आजकल सबके पेट हो गए हैं, क्यों हो गए हैं? ये तो आरंभिक लोभ को दिखाते हैं जो केवल जिह्वा पर आधारित है। तो जिह्वा का लोभ इतना है कि वो पूरा नहीं पड़ता है। कुंभज लोभ उदधि अपार के, और लोभ का जो सागर है वो भी अपार है, अथाह है, उसको पी जाने में अगस्त्य मुनि के समान है। कौन? राम के गुणों के समूह। काम कोह कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के। अब लोगों का जो मन है वही वन है, उसी वन में अगर चित्रकूट है तो वहां मंदाकिनी राम की कथा मंदाकिनी के रूप में सदा बहती रहती है। लेकिन इस संसार में आकर के तो चित्रकूट में ही सदा निवास नहीं होता है, आगे दंडकारण्य में भी बढ़ना पड़ता है। तो अगर हमारा मन वैसा वन, अब मन वैसा वन में परिस्थितियां पड़ जाती हैं जहां पर काम कोह कलिमल करिगन के, जो कलयुग के मल रूपी काम और क्रोध हैं, हाथी हैं। हाथी बड़ा विशाल जंतु है और काले रंग का भी है। तो
तो इसलिए हाथी को अधर्म का प्रतीक बताया गया है, और जो दोष हैं उनको हाथी के रूप में दिखाया जाता है। तो काम कोह कलिमल करिगन के हाथियों के जो समूह हैं वो कलयुग के काम और क्रोध ही उस वन के हाथियों के झुंड हैं। उनके लिए ये राम के गुणग्राम के हरि शावक, सिंह के शावक, छोटा सिंह का जो छोटा बच्चा होता है उसके समान है, कि एक छोटा, उतने बड़े बड़े हाथियों के झुंड भी एक शेर के शावक से भयभीत होकर के भाग खड़े होते हैं। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवार के। शंकर के तो पूज्य है और प्रियतम है। जैसे शंकर, अतिथि शंकर को सबसे अधिक अतिथि जो प्रिय है वो राम है, पूजनीय भी है और प्रिय भी है। प्रिय और पूजनीय ये दोनों हैं। जैसे सीता माता हैं, भरत जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, इनके प्रिय भी हैं और पूजनीय भी हैं भगवान राम। तो ऐसे अतिथि हैं। अतिथि क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान हम चाहते हैं तब आते हैं और फिर चले भी जाते हैं, तो फिर बुलाते हैं तो फिर आते हैं, और हम बारंबार उनको आवाहन करते हैं, अपने हृदय में बुलाते हैं, बैठाते हैं। भजन गाते ना आप लोग, तुम ये रूप धर के आना, तुम वो रूप धर के आना, और चले आना प्रभु जी चले आना। तो बुलाते क्यों हैं? विराजमान है तो क्यों बुलाते हैं? हम जानते हैं कि हम ही अपने कपाट बंद कर लेते हैं, भगवान वहां नहीं है, बैठे हैं, पर हम तो कपाट बंद किए हैं, तो हम कपाट खोलते हैं और बार बार बुलाते हैं कि आइए हमारे सामने बैठिए, ताकि हम आपकी थोड़ी सेवा पूजा अर्चना कर सकें, अपना प्रेम आपको दिखा सके। अभी इतने हम लोग परम भक्त नहीं हो गए हैं कि हमें प्रदर्शन ना करना पड़े पूजा पाठ भजन कीर्तन इत्यादि से। नया नया प्रेम होता है मनुष्य जाति में तो बहुत दिखाया जाता है, गुलाब के फूल दिए जाते हैं, ये हमारी प्रकृति और प्रवृत्ति है। तो जो प्रकृति प्रवृत्ति है वो परमेश्वर के साथ भी तो हम वही करेंगे। जब बहुत प्यार हो जाता है, पुराना हो जाता है, पक्का हो जाता है, तब तो नहीं रोज रोज ये दिखावा प्रदर्शन होता है, तब तो भीतर भीतर एक दूसरे के लिए चिंता, सुरक्षा, केयर सब चलता रहता है। तब कहने की और बोलने की, बताने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है, क्योंकि तब दोनों एक हो जाते हैं और पता रहता है। तो हम भी अपने परमेश्वर के साथ एक हो जाएंगे, तब हमें ये सब नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब तक हम दो बनाए बैठाए हैं, तो पहले तो नजर आए बुलाएं, फिर बैठाएं, फिर पूजें, फिर प्यार दिखाएं। और कामद घन दारिद दवार के, दरिद्रता रूपी दावानल जो बढ़ती जाती है, दरिद्रता ऐसा दावानल है, उसको बुझाने के लिए भगवान के गुण समूह जो है वो मेघ के समान है। अब बादल बरसेगा तो दरिद्रता रूपी जो दावानल है वो बुझ जाएगा, और धान को हमारे यहाँ संपन्नता कहा गया है। अब जो अगली चौपाई है उसको दारिद और धान, धन धान्य कहते हैं। धान ही लक्ष्मी है, धान ही संपदा है, धान ही संपत्ति है। क्योंकि बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और वास्तव में धान ही हमारी संपत्ति है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुवंक भाल के। ये राम के गुणों का जो वर्णन होगा राम कथा में, ये ऐसे महामणि मंत्र के समान है। तो देखिए कितनी मणियां गोस्वामी जी ने, राम का नाम मणिदीपक है, तो राम की कथा चिंतामणि चारु है, तो राम के गुणग्राम महामणि है। तो एक ही मणि नहीं, आपके पास बहुत सारी मणियों का भंडार बढ़ता चला जा रहा है। मंत्र महान विषय रूपी सर्प जब डसता है, तो उस सर्प के दंश को, विष को उतारने के लिए यही महामणि मंत्र है। इसको सुनाइए तो विषय रूपी सर्प का डसा हुआ विष हमसे बाहर निकल जाता है। मेटत कठिन कुअंक भाल के, और भाग्य में जो हमारे बुरे अंक लिखे हुए, भाल मस्तक, कुअंक माने भाग्य, जो बुरे अंक, यानी अंक ज्योतिष होता है ना, तो अंक जो हमारे कुअंक हैं, जो दुर्भाग्य है हमारे, भाग्यवश जो हमारे बुरे भोग लिखे हुए हैं हमारे मस्तक पर, उनको भी मिटाने की क्षमता रखता है। हरन मोह तम दिनकर कर से, मोह रूपी अंधकार को हरने के लिए सूर्य की किरणों के समान है। और सेवक सालिपाल जलधर से, और जो भगवान के सेवक हैं वो उस धान के समान है जिनको पालने के लिए जलधर के समान है। तो वो मेघ बरसता है, तो अगर दरिद्रता है तो उसको
दरिद्रता रूपी अग्नि है तो उसको बुझा देता है, और भक्त रूपी धान है तो उसको और पुष्ट करता है। और गोस्वामी जी ने राम नाम के 2 अक्षरों को सावन भादो मास कहा है। सावन भादो में अच्छी वर्षा होगी तभी धान बढ़िया पड़ता है, आगे पीछे हो गई तो धान बढ़िया नहीं पड़ता, इसलिए सावन भादो वहां पर कहा। और सेवक साली पालित, साली वही उत्तम श्रेणी का धान। अभिमत दानी देव तरु बरसे, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। मन वांछित वस्तु को देने वाला दानी, दानी है ये क्या, भगवान का गुण समूह। भगवान खुद खड़े होके तो कुछ ही भक्त प्रहलाद और दशरथ और ध्रुव को ही दर्शन देते हैं, लेकिन कलयुग में भगवान किस प्रकार दर्शन दे करके मनवांछित दान को देते हैं, जैसे कल्प वृक्ष, श्रेष्ठ कल्प वृक्ष मनचाही वस्तु को देता है। सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, और अपने सेवकों के लिए इतना सुलभ है, इतनी आसानी से प्राप्त हो जाता है, सुख देता है, जैसे हरि और हर सदा इस धरती पे कल्याण की ही, कल्याण और पालन, दो ही चीज तो है। शंकर कल्याण करते हैं और विष्णु पालन करते हैं। बाकी तो सृष्टि अपने चक्र से चलती रही है, चलती रहेगी। सुकभ शरद नभ मन उडगन से, राम भगत जन जीवन धन से। अब भगवान के नाम को, भगवान के गुण समूह को उन्होंने बादल कह दिया, सूर्य की किरण कह दिया, गौ कह दिया, कामधेनु गाय कह दिया, कल्प वृक्ष कह दिया। अभी अब कहते हैं सुकभ शरद नभ मन उडगन से, कवियों के मन रूपी आकाश में ताराओं, शरद ऋतु में तारागणों के समूह के समान है। अब शरद ऋतु में चंद्रमा क्यों नहीं कहा, क्योंकि चंद्रमा तो वो भरत जी जैसे भक्तों के लिए है। वहां पर एक चौपाई मुझे याद आ रही है जहां पर भरत जी के साथ कहा गया है कि अयोध्या कांड में, कि भगवान उस चंद्रमा के समान भरत जी के हृदय में उदित रहे, शरद ऋतु के चंद्रमा के समान। तो सुकभ शरद नभ मन उडगन से, राम भगत जन जीवन धन से। और शरद, देखिए वर्षा गई तो कौन सी ऋतु आई, शरद ऋतु आई। तो शरद ऋतु की भी अपनी, और जब भगवान चलेंगे तो देखिएगा ऐसा ही ऐसा होगा। जब वो किष्किंधा पे होंगे ना, प्रवर्षण पर्वत पे, तो वर्षा ऋतु है। और उसके बाद गोस्वामी जी ने शरद ऋतु का कैसा वर्णन किया है। तो ये जो ऋतु चक्र है, ये जीवन चक्र है जो भगवान के वनवास काल में सब दिखा है। सुकभ शरद नभ मन उडगन से, राम भगत जन जीवन धन से। लेकिन राम भक्तों के लिए, इस संसार में राम भक्तों के लिए तो जीवन का धन ही राम है। तो इधर जो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बीज सकल व्रत धर्म नेम के, नहीं, दान मुकुट धन धर्म धाम के। तो इस धन को, जो जो तिजोरी में बंद धन है, उसको धन भक्त नहीं मानता है, भक्त धन मानता है। राम भगत जन जीवन धन से, मेरे लिए तो राम ही धन है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो अगर हमको लगता है हम भक्ति करेंगे और हमारी तिजोरियां भरेंगी या बैंक बैलेंस भरेगा, तो अभी तो हम विषय कामनाओं में ग्रस्त हैं। ऐसे भक्त बहुत कम है जिन्होंने राम को ही, भगवान को ही अपने जीवन का धन मान लिया है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जग हित निरुपधि साधु लोग से। सकल सुकृत फल, सभी पुण्यों का फल। सुकृत यानी वो कर्म जो पुण्य के अंतर्गत आते हैं, जिनको करके पुण्य उनका रिजल्ट बन जाता है। तो सभी तरह के पुण्य कर्मों के फल जो भोग को प्रदान करते, वही हमने बताया ना कि पुण्य करेंगे तो पुण्य का भी भोग हमें करना पड़ेगा, और हम स्वर्ग में जाएंगे और तब तक सुख भोगेंगे जब तक हमारे पुण्य चलते रहेंगे। तो सकल सुकृत फल भूरि भोग, भूरि भोग बड़े बड़े भोग, जगहित संसार का कल्याण करने वाले निरुपधि साधु लोग से। निरुपधि जो जगत का परम हित करना चाहते, निरुपधि जिसके पीछे कोई कारण नहीं है। तो परम हित करने के लिए साधु के समान है। साधु अपने लिए कुछ सोच के किसी का संसार का कल्याण नहीं करता है, जगत का कल्याण नहीं करता है। उसका स्वभाव ही कल्याण करने का है, इसलिए वो कल्याण करता है। तो भगवान के जो गुण समूह है उनका
प्रभाव ही यही है, स्वभाव भी यही है कि वो कल्याण करते हैं और परम कल्याण करते हैं, परम हित करते हैं। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। अब गोस्वामी जी मानस पे आ जाते हैं और कहते हैं सेवक का मन रूपी मानस सरोवर। तो जो रामचरित मानस हम लोग पढ़ते हैं, तो हमारे जो मानसिक अवस्था है हमारी, उसमें राम का चरित्र किस प्रकार हमारे मन को मानस में परिवर्तित करता है। तो सेवकों के, जो भक्तों के, दासों के मन है, वो उस मान सरोवर में निवास करने वाले हंस के समान है, जो कैलाश पर्वत पर मानसरोवर में हंस निवास करते हैं। पावन गंग तरंग माल से, और पावन पवित्र नदी गंगा की तरंग माल से है। तरंगमाल, तरंगों की माला, एक गंगा की लहरें कभी छूटती हैं, एक के बाद एक के बाद अनवरत पवित्र लहरें आती रहती हैं। कुपथ कुतर्क कुचाल कलि कपट दंभ पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जिम ईंधन अनल प्रचंड। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बड़ लाहू। कहते हैं श्री राम जी के जो गुण समूह हैं, दहन राम गुण ग्राम, ये यहाँ से जहां से हम लोगों ने आरंभ किया है, दोहा संख्या 31 के बाद से जो चौपाई ली है हम लोगों ने, सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, यहाँ से भगवान के गुण समूहों का वर्णन हो रहा है। तो कहते हैं बुरे मार्ग, कुपथ, कुतर्क, कुचाल, बुरी चालें, जीवन में कुछ भी पाने के लिए हथकंडे अपनाना, कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड। तो ये सब कलयुग में रहने वाले हैं। ये कलयुग में विशेष रूप से इनका प्रभाव, प्रभुत्व रहेगा। कुपथ रहेगा, कुतर्क रहेगा बुद्धि में, कुचाल रहेगी, कपट रहेगा, दंभ रहेगा, पाखंड रहेगा। अभी अभी गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में कलयुग के